Today we will start with a new topic, that is the conductometric titrations. ठीक है, titrations का नाम सुना होगा आपने पहले. What are titrations? Titrations में क्या करते हैं हम? ठीक है, आपको कुछ ऐसे याद होगा कि हम लेते हैं ब्यूरेट, नीचे लेते हैं हम टाइट्रेशन फ्लास्क. इसमें भी मैंने कुछ सॉल्यूशन ऐड किया होगा और ब्यूरेट में भी मैंने कुछ सॉल्यूशन ऐड किया होगा. फिर मैं क्या करती हूँ, ब्यूरेट से कुछ सॉल्यूशन मैं नीचे ऐड करवाती हूँ और इससे पहले मैं इसमें क्या ऐड कर देती हूँ, इंडिकेटर ऐड कर देते हैं. और अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि कलर चेंज कब हो रहा है हमारे पास, मतलब ऐसा कुछ करते हैं हम टाइट्रेशन में. ठीक है, और कलर चेंज क्या बताता है हमें कि रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड और वी आर गेटिंग द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं. तो बेसिकली टाइट्रेशन होती क्या है कि हमारे पास टू सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन ब्यूरेट में और एक सॉल्यूशन टाइट्रेशन फ्लास्क में. तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ वन सॉल्यूशन इज नोन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होती है और हमें दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट. इसी को हम यूज करते हैं टाइट्रेशन. दिस इज द मेन यूज ऑफ टाइट्रेशन. And in this equation we are using famous equation m1 v1 is equal to m2 v2 और we are using n1 v1 is equal to n2 v2. कुछ ऐसी होती है टाइट्रेशन. ठीक है, अब टाइट्रेशन अगर मैं एसिड बेस में करूँ तो दीज आर कॉल्ड एज एसिड बेस टाइट्रेशन. अगर टाइट्रेशन में मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. अगर मेरे पास प्रेसिपिटेशन हो रही है तो दीज आर कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. आयोडीन यूज हो रहे तो दीज आर कॉल्ड एज आयोडीन टाइट्रेशन. ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे कलर चेंज नहीं नोट कर रहे हैं, हम जो भी रिएक्शन का एंड पॉइंट है वो हम कंडक्टिविटी से मेजर कर रहे हैं. सो टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स द कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. बेसिक रूल यही है कि हम ब्यूरेट से सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, एक की कंसंट्रेशन हमें पता है, वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन. लेकिन जब हम सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन लैब में करते हैं वहाँ पे हम कलर चेंज नोट करते हैं एंड पॉइंट नोन करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर चेंज ना नोट करते हुए हम क्या मेजर करेंगे, कंडक्टिविटी मेजर करेंगे. ठीक है, तो दिस टाइट्रेशन वेयर कंडक्टिविटी इज मेजर्ड, सच टाइप ऑफ टाइट्रेशंस दीज आर कॉल्ड एज द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस. होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम कलर चेंज नहीं देखेंगे, हम कंडक्टिविटी मेजर करेंगे एंड पॉइंट नोट करने के लिए. ठीक है, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में यू हैव द एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस इन योर सिलेबस. तो वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग द कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट. ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट क्या हुआ कि हम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कितना वो सॉल्यूशन को कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम मेज़र करेंगे. ठीक है, अब जब हम कंडक्टिविटी मेज़र कर रहे हैं तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि जब भी मैं सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेज़र कर रही हूँ तो कंडक्टिविटी सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन. जितने ज़्यादा सॉल्यूशन में आयंस होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्यूशन की क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी. और यही किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि इट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करता है. स्पीड मतलब स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, और मोबिलिटी भी बोलते हैं. ठीक है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ आयन. तो मोर इज द नंबर ऑफ आयन एंड मोर इज द मोबिलिटी ऑफ आयन, ग्रेटर इज द कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, और जब भी हम यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं हम क्या लेते हैं, एक कंडक्टिविटी सेल ले लेते हैं. ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन होगा. मान लो हमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, एसिड we are taking acid in conductivity cell. आप कभी अगर किसी लैब में जाएं तो यू कैन सी द कंडक्टिविटी मीटर, वहाँ पे एक बीकर होगा जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को पुट करेंगे, सच दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल. और ऊपर से हम एक सॉल्यूशन पुट कर देंगे यहाँ से ब्यूरेट से, और ये यहाँ से हम क्या पुट करेंगे, वी विल पुट बेस. ठीक है, तो हम एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो कौन सी टाइट्रेशन होगी, दीज आर कॉल्ड एज द एसिड बेस टाइट्रेशंस. और एसिड बेस टाइट्रेशन में हम देखेंगे कब तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है, मतलब हम क्या नोट करेंगे यहाँ पे, वी विल नोट द एंड पॉइंट. लेकिन किससे नोट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस. मतलब हम क्या मेजर करेंगे यहाँ पे, सी कंडक्टेंस की मेजरमेंट से हेल्प करेंगे. ठीक है, कि कब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होती है और कब हमारे पास क्या आता है, एंड पॉइंट. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज द नंबर 1 टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base
टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने आपको बताया कि एसिड को मैंने कहाँ लिया है, कंडक्टिविटी सेल में, और ऊपर से क्या ऐड कर रही हूँ मैं, बेस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने इनिशियली क्या लिया है, एसिड। एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड इज फॉर एग्जाम्पल HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज फॉर एग्जाम्पल NaOH, ठीक है। तो जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये पूरी तरह डिसोशिएटेड है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसमें मैंने क्या, अब देखो जब भी हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर रहे हैं वी विल प्लॉट अ ग्राफ। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे हम कंडक्टेंस, इस तरफ हम कंडक्टेंस प्लॉट कर रहे हैं और इस तरफ हम ऐड कर रहे हैं बेस, तो वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, इस तरफ मैं बेस ऐड कर रही हूँ, और कितनी बेस ऐड करने से कितनी कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है दैट विल बी गिवन, दैट विल बी प्लॉटेड। इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग हम उसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब देखो HCl क्या चीज़ है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलरेडी डिसोशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन की जो मोबिलिटी है इट इज़ वेरी वेरी हाई, मतलब बहुत फास्ट मूव करता है, मतलब HCl की खुद की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हमने अभी बेस नहीं ऐड किया है इनिशियली, जब व्हेन नो बेस इज एडेड, पूरे के पूरा सॉल्यूशन किस चीज़ का है, HCl का सॉल्यूशन है। तो HCl की कंडक्टिविटी खुद ही बहुत हाई है ड्यू टू हाई मोबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो मान लो H की कंडक्टिविटी कहीं इस पॉइंट, मतलब HCl की कंडक्टिविटी कहीं इस पॉइंट पे है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी हाई। जैसे आप इसमें बेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो बेस भी कैसा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इट ऑल्सो डिसोशिएटेड इन फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जैसे मैं इसमें ऐड करूँगी NaOH, तो Na ऑल्सो डिसोशिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जब मैंने ये रिएक्शन करवाई, यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते थे, यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि जैसे आप इसमें बेस ऐड कर रहे हैं, जो H पॉजिटिव जो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा था, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत हाई थी एसिड की, वो वाटर के साथ मिलके, जो वो OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना रहा है, OH नेगेटिव, और ये बहुत वीकली डिसोशिएट करता है। अब ये ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करेगा, तो डिसोशिएट नहीं करेगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जैसे हमने बेस ऐड करना स्टार्ट किया, H पॉजिटिव रिएक्शन से धीरे धीरे खत्म होने लगा, कम होने लगा। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव साथ कंबाइन करके वाटर बनाने लगा, और वाटर इजीली डिसोशिएट नहीं होता है। तो जैसे मैं NaOH ऐड करूँगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन स्लोली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो कंडक्टिविटी भी हमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपके पास इस सॉल्यूशन में 100 मॉलिक्यूल्स थे HCl के, मतलब 100 H पॉजिटिव थे। आपने इतना बेस ऐड कर दिया है इसमें कि 100 H पॉजिटिव 100 ही OH नेगेटिव के साथ पूरे के पूरे कंबाइन कर गए हैं, ठीक है। मतलब रिएक्शन अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वो क्या जाएगा, उसका एंड पॉइंट आएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, अब H पॉजिटिव सारे कंप्लीट हो गए रिएक्शन के में, इसमें कोई H पॉजिटिव नहीं है जो कंडक्टिविटी शो करेगा। अब आप एक ड्रॉप एक्स्ट्रा NaOH की जब भी पुट करेंगे तो वो क्या बना देगा आपके पास, और इसके साथ क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा। अब ये होगी रिएक्शन आपके पास कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, जैसे आप 1 ड्रॉप ऑफ या थोड़ा सा भी NaOH एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, तो NaOH एक्स्ट्रा जो भी ऐड होगा इसकी रिएक्शन के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसको H और Cl नहीं बचे इसकी रिएक्शन के लिए। तो Na और OH है वो डिसोशिएटेड फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये कंडीशन कब मिलेगी, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, NaOH के साथ रिएक्शन के लिए कोई HCl नहीं है, तो NaOH विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और आपको पता है OH नेगेटिव इज स्टिल वेरी हाई मोबिलिटी, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो यू विल गेट नाउ फ्री हाइड्रोक्साइल आयन। तो फ्री हाइड्रोक्साइल आयन की वजह से ये कंडक्टिविटी फिर से क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स टच करती हैं, मतलब यू आर गेटिंग 2 स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन। तो व्हेन दिस 2 स्ट्रेट लाइन मीट्स, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से यू कैन मेजर द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मेजर करने से आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड या वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। तो फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड कितना आपने एसिड लिया था ये आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ बेस पता चल जाएगी। तो फ्रॉम हेयर यू गेट द एंड पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द टाइट्रेशन ऑफ, तो यू विल गेट द कर्व लाइक दिस, आपको ऐसे टाइप का कर्व मिलेगा। नेक्स्ट इज द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक एसिड का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल यू हैव एसिटिक एसिड CH3COH। स्ट्रॉन्ग बेस अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ NaOH, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि कंडक्टिविटी सेल में क्या ले रहे हैं आप? एसिड, और ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं आप? बेस। तो अभी आपने कोई रिएक्शन नहीं करवाई है, आपने सिर्फ कंडक्टिविटी सेल में क्या लिया है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एसिटिक एसिड बहुत वीक एसिड है, ये पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होता है। तो पूरी तरह डिसोशिएट नहीं है, तो इनिशियली मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे एसिटिक एसिड से, मान लो सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट हुए हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ 5 H पॉजिटिव दे रहे हैं 100 में से, तो इसकी कंडक्टिविटी इनिशियली ही बहुत कम होगी, क्योंकि एसिड यहाँ पे पूरी तरह डिसोशिएट नहीं कर रहा है। अगर पूरी तरह डिसोशिएट नहीं कर रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं जो भी बेस ऐड कर रही हूँ इसको प्लॉट कर रही हूँ, तो जब मैंने HCl लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंडक्टिविटी वाज वेरी हाई, लेकिन जब मैं ले रही हूँ यहाँ पे एसिटिक एसिड तो कंडक्टिविटी इज़ वेरी वेरी लो, मतलब यहाँ पे कम कंडक्टिविटी से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कम कंडक्टिविटी से स्टार्ट? बिकॉज एसिटिक एसिड इट इज़ अ वेरी वीक एसिड है ये, तो कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको, ठीक है। अब आपने क्या ऐड करना स्टार्ट कर दिया इसमें? स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब NaOH। तो NaOH कैसे डिसोशिएट होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए डिसोशिएटेड की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA, ये वाला सॉल्ट बनेगा। और ये जो सॉल्ट होता है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स डिसोशिएट्स वेरी फास्ट, मतलब इसकी 100% डिसोशिएशन हो जाती है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसोशिएशन है इसमें, और इसकी 100% डिसोशिएशन हो जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ हाईली आयोनाइजेबल। दिस सॉल्ट CH3 सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट इज़ हाईली आयोनाइजेबल। हाईली आयोजना मतलब बहुत ज़्यादा आयोनाइज हो जाता है ये। तो जैसे हम इन दोनों की रिएक्शन करवाई, इसकी रिएक्शन इसकी वजह से तो कंडक्टिविटी बहुत कम थी, जैसे मैंने इसमें NaOH डाला, Na इसके साथ रिएक्ट, H और OH ने तो क्या बना दिया? वाटर। और वाटर मैंने आपको बताया था कि वाटर तो बहुत कम डिसोशिएट होता है, तो वाटर यहाँ पे कम डिसोशिएट हो रहा है, लेकिन जो CH3COON बना वो बहुत ज़्यादा डिसोशिएट हो जाता है। तो डिसोशिएशन की इसकी वजह से, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसकी वजह से कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आपके पास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपके रिएक्शन में जितने 100 मॉलिक्यूल्स लिए आपने CH3COOH के, वो सारे के सारे 100 मॉलिक्यूल्स NaOH के साथ रिएक्ट कर गए हैं। अब NaOH के पास कोई भी एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं है एसिटिक एसिड का तो ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ क्या वाटर भी नहीं बनेगा। तो जब भी आप अब एक्स्ट्रा NaOH ऐड करेंगे तो ये सिर्फ क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव ही रहेगा, मतलब ये वाली रिएक्शन खत्म होगी, यहाँ पे रिएक्शन का एंड हो गया। और एंड जब हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंड पॉइंट आ चुका है रिएक्शन का, ठीक है। अब जो भी हम NaOH डालेंगे इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एंड अगेन यू नो दैट OH नेगेटिव इज़ वेरी हाईली मोबाइल, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जैसे ही फ्री OH नेगेटिव आया, कंडक्टिविटी एकदम फिर से शार्पली क्या हो जाएगी? यहाँ पे मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, शार्पली क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप अगेन देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे भी ये दो स्ट्रेट लाइंस मीट कर रही है, यहाँ पे आप एसिटिक एसिड में NaOH ऐड करते जा रहे हो, यहाँ पे पूरे का पूरा एसिटिक एसिड खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है आपका? यू हैव गॉट द एंड पॉइंट हियर। तो वेयर द टू स्ट्रेट लाइन मीट्स इट इज़ अगेन showing the end point of this reaction. तो this is the titration of weak acid with strong base, ठीक है। थर्ड टाइप की टाइट्रेशन है वो करेंगे हम, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है अगेन HCl, वीक बेस का एग्जांपल है NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगेन वी विल ड्रॉ अ ग्राफ, हियर वी आर टेकिंग कंडक्टेंस, और यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं? बेस, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना हमने ऐड किया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना लिखें आप, बेस भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, कितना आप बेस ऐड करें, ठीक है। तो अब देखो फिर से कंडक्टिविटी सेल में क्या लिया है आपने? HCl, और HCl किस फॉर्म में रहेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा ये HCl, ठीक है। और ये जो है ये बहुत स्ट्रांगली डिसोशिएट करता है, मतलब H पॉजिटिव की मोबिलिटी बहुत हाई है, मैंने आपको बताया था भी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। अभी आपने इनिशियल स्टेज ली है, यू हैव नॉट एडिड एनी बेस इन इट, तो HCl की खुद की कंडक्टिविटी ही बहुत हाई है, तो मान लो यहाँ पे है HCl की कंडक्टिविटी वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो
जैसे अब आप इसमें बेस ऐड करोगे, व्हाट विल हैपन, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और ये वीक बेस है, ज़्यादा इजीली डिसोशिएट नहीं होता है ये, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए डिसोशिएट हो गया, ये वीक है ये इजीली डिसोशिएट नहीं होगा। तो जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी तो अगेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, अमोनियम और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बन गया H2O और एक बन गया अमोनियम क्लोराइड। अब H2O वीकली डिसोशिएट करता है, आपको पता है, इसकी कंडक्टिविटी, इस वजह से कंडक्टिविटी बहुत लेस होगी। तो लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग है, ये किससे ये डिसोशिएट होगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इनिशियली वॉज H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इससे वाटर बन गया एक तो जिसकी कंडक्टिविटी बहुत लेस है, लेकिन एक क्या बना, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, Cl कॉमन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय NH4 पॉजिटिव, और ये जो है इट इज़ वेरी वेरी स्लो मूविंग, इसकी जो मोबिलिटी है बहुत कम है क्योंकि ये बहुत बड़ा आयन है, ठीक है। तो HCl की कंडक्टिविटी इनिशियली बहुत हाई थी, जैसे आपने इसने NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, इसमें से एक तो वाटर बन गया, एक अमोनियम क्लोराइड बन गया, जिसमें अमोनियम की जो कंडक्टिविटी है बहुत कम है बिकॉज इट्स स्पीड इज़ वेरी लेस। तो HCl की कंडक्टिविटी जैसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो सारा के सारा HCl हैज़ बीन रिएक्टेड विद अमोनियम क्लोराइड। तो नीचे आपको पता है ना कि नीचे क्या लेते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क, ऊपर क्या लेते हैं, ब्यूरेट। टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया था आपने HCl, सारे के सारा HCl रिएक्ट हो गया है अमोनियम क्लोराइड से। अब यहाँ पे कोई HCl नहीं बचा रिएक्शन के लिए, सारा अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो गया और कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज। अब जैसे आप हल्का सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में डिसोशिएट हो रहा है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। आपको पता है कि अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट डज नॉट डिसोशिएट मच, ये ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करता है। तो अगर ये ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी मतलब ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी, ठीक है। इट विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जब आप वीक बेस ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन वीक बेस ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करेगा तो एंड पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगी, इट विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जहाँ पे दीज टू पॉइंट्स दे मीट, इस पॉइंट पे HCl वॉज completely used, means reaction was completed, so this point it represents the end point of this titration, ठीक है। तो this is one of the another conductometric titration. Now we will see the titration of weak acid and weak base, titration of weak acid with weak base, ठीक है। weak acid again CH3COOH, weak base is NH4OH, वीक एसिड विद वीक बेस की टाइट्रेशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो वीक एसिड भी कम डिसोशिएट करता है और वीक बेस भी कम डिसोशिएट करता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो H और OH आपस में मिलकर क्या बना देगा, वाटर, जो बहुत कम डिसोशिएट होता है जिस वजह से कंडक्टिविटी कम ही होगी। लेकिन ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, CH3COO और NH4, इसको बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम एसीटेट, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम एसीटेट। और ये जो अमोनियम एसीटेट है ये है हाईली आयोनाइजेबल, मतलब बहुत ज़्यादा आयोनाइज हो जाता है। तो अगर ये आयोनाइज होगा इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो आयंस हैं इनिशियली यहाँ पे कम आयंस थे क्योंकि ये दोनों वीक थे, लेकिन जैसे ही इनकी रिएक्शन हुई आपके पास अमोनियम एसीटेट बन गया जो एकदम आयंस में चेंज हो जा रहा है। मतलब आपने अगर यहाँ पे ली कंडक्टिविटी और यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं बेस, तो इनिशियली कंडक्टिविटी वॉज वेरी लेस ड्यू टू वीक एसिड, तो मान लो कंडक्टिविटी बहुत कम है वीक एसिड की। जैसे आपने रिएक्शन करवाई अमोनियम एसीटेट बन गया जो बहुत ज़्यादा आयनाइज हो रहा है, और हमने कहा था कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, ज़्यादा आयंस बन रहे हैं तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
अब मान लो अगेन आपने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, आपने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना स्टार्ट किया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड 100 के 100 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर गया। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, देयर इज़ नो एसिटिक एसिड प्रेजेंट, तो रिएक्शन इज़ कंप्लीट, मतलब यहाँ तक एसिटिक एसिड खत्म हो गया है, कुछ रिएक्शन ही है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे कलर चेंज तो होगा नहीं। अब क्या होगा, जैसे आप एक ड्रॉप एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो भी एक्स्ट्रा है ये कैसा है, इट इज़ अगेन अ वीक बेस, ये वेट ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस फिर से क्या हो गए, कम हो गए, तो कंडक्टिविटी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इट विल टेल अस अमाउंट ऑफ द बेस यूज, कितना बेस हुआ, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर। किस चीज़ का मिक्सचर लिया है आपने? यू हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी टाइट्रेशन करा रही है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जो मैं आपको बता रही थी ना ये कंडक्टिविटी सेल, अब इस कंडक्टिविटी सेल में आपने 2 एसिड्स लिए हैं। कौन कौन से एसिड? एक लिया है आपने वीक एसिड, एक लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन, और ऊपर से आप क्या ऐड करेंगे, इसमें बेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो वीक एसिड मतलब यू हैव CH3COOH, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो इसमें HCl, इन दोनों की टाइट्रेशन आप कराओगे स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH के साथ, ठीक है। तो अब आप एकदम, आपको देख के क्या पता चल रहा है कि वीक एसिड तो ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा डिसोशिएट करेगा। तो जो भी कंडक्टिविटी होगी वो किस वजह से होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही होगी, ठीक है। तो अगेन इफ आई ड्रॉ द ग्राफ हियर, हियर इज कंडक्टिविटी एंड हियर इज द वॉल्यूम ऑफ बेस विच इज एडेड। तो इनिशियली द होल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू HCl, क्योंकि रिएक्शन में अभी कोई मैंने बेस नहीं ऐड किया है, तो जो भी कंडक्टिविटी है HCl, और HCl कैसा है? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली डिसोशिएट हो जाता है, कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मान लो मैं रिएक्शन कराती हूँ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इन दोनों की जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो H एंड OH रिएक्ट टुगेदर फ्रॉम वाटर, ये ज़्यादा इजली डिसोशिएट नहीं होता है, देन इट इज़ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अगेन क्लोरीन, क्लोरीन क्या है इसमें कॉमन, H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव, लेकिन H पॉजिटिव की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, Na पॉजिटिव की कंडक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव। तो जैसे मैं स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करती हूँ तो कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाती है आपके पास, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इस पॉइंट तक सारे के सारा HCl क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है। लेकिन अब HCl कंज्यूम तो हो गया, लेकिन एक और एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, एसिटिक एसिड। अब दूसरी रिएक्शन जैसे आप और NaOH ऐड करना स्टार्ट करेंगे, वो रिएक्शन किससे करेगा? अब एसिटिक एसिड के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज बिटवीन CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है। अब देखो CH3CO इज़ वेरी वीक, बहुत कम डिसोशिएट होता है CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, प्लस Na इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, NaOH इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये पूरे की पूरा क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। क्या रिएक्शन बन गई इनके बीच में? OH नेगेटिव और H पॉजिटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और ये बन गया आपके पास CH3COONA बन गया साथ में, ठीक है, CH3COONA। लेकिन मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया कि दिस इज़ वेरी हाईली आयोनाइजेबल, एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट, इट इज़ हाईली आयोनाइजेबल। अगर हाईली आयोनाइजेबल होगा तो एकदम किस में डिसोशिएट कर जाएगा? CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में ये डिसोशिएट कर जाएगा। तो अब यहाँ तक तो एक स्टोरी खत्म होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की स्टोरी खत्म होगी, यहाँ से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की स्टोरी स्टार्ट होगी। लेकिन वीक एसिड की खुद की कंडक्टिविटी बहुत कम है, मान लो यहाँ तक पहुँच गई बहुत कम कंडक्टिविटी, लेकिन अब जो सोडियम एसीटेट बन रहा है वो बहुत ज़्यादा मूव करता है, बहुत ज़्यादा डिसोशिएट करता है, तो जिस वजह से नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, और कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना भी एसिटिक एसिड ऐड किया था वो सारे के सारा रिएक्ट हो गया NaOH के साथ, मतलब एसिटिक एसिड भी फिनिश हो गया रिएक्शन में, तो यहाँ तक एसिटिक एसिड पूरा के पूरा फिनिश हो गया। अब जैसे आप एक्स्ट्रा NaOH डालो वो इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा थर्ड स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे HCl भी कंप्लीट हो चुका है,
CH3COH भी पूरी तरह रिएक्ट हो चुका है। अब जो भी सॉल्यूशन होगा, जैसे भी आप NaOH ऐड करोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। एंड OH नेगेटिव इज़ हाईली मोबाइल, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी है। इसीलिए अब जैसे आप NaOH ऐड करेंगे और कंडक्टिविटी फर्दर विल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट। किस के बीच में, HCl और NaOH की रिएक्शन का फर्स्ट एंड पॉइंट। दिस इज द सेकंड एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट ही है, सेकंड एंड पॉइंट, लेकिन ये किसकी रिएक्शन का है, दिस इज बिटवीन CH3COOH और NaOH की रिएक्शन का है, ठीक है। थर्ड किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्री एलिमेंट्स। अब यहाँ पे दोनों एसिड कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ NaOH की वजह, ठीक है। तो दिस इज अगेन यहाँ पे this is the conductometric titration of the mixture of weak acid, strong acid and weak base, ठीक है। थर्ड टाइप की जो टाइट्रेशन है, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड बोलो पहले, वीक एसिड है CH3COOH। अगर मैंने इसका सॉल्ट बनाना है तो मुझे H को रिप्लेस करना पड़ेगा और किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। मान लो H और OH निकल गए, Na यहाँ पे लग गया, तो ये बन गया हमारे पास इसका सॉल्ट CH3COONA। ये जो चीज़ें हैं ये हमने बफर सॉल्यूशन में बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट। तो ये था एसिड, ये था बेस, इसकी रिएक्शन से बन गया सॉल्ट। किसका सॉल्ट है ये, वीक एसिड का सॉल्ट है ये, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम भी देखूं यहाँ पे, तो वीक एसिड की वजह से कंडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। ये इजीली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, मतलब इसको छोड़ो, ये नहीं है हमारे पास, ये है दिस, इसके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो इसके बीच में रिएक्शन होकर क्या बना रहेगा, CH3COOH प्लस NaCl, ये भी सॉल्ट बना और ये बना एसिड। लेकिन कौन सा एसिड बना, बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड। तो वीक एसिड बना तो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आ रही है बात समझ में। जब मैं इसकी और इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि क्या, कौन सा एसिड बन रहा है, वीक एसिड बन रहा है। जैसे पूरा जो ये सॉल्ट है ये ख़त्म हो गया, जैसे मैंने एक्स्ट्रा HCl ऐड किया इसमें, तो HCl में डिसोशिएट होकर क्या बना देगा, ये H पॉजिटिव आयन बना देगा। और H पॉजिटिव आयन की मोबिलिटी बहुत हाई है, इसीलिए कंडक्टिविटी फर्दर क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी अल्टीमेटली। और ये जो पॉइंट आ जाएगा, दिस इज द एंड पॉइंट। Is it clear? ठीक है। तो these are the different types of conductometric titrations. Thank you.